जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और उसका विवाह होगा तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी के सहेलियों के साथ वन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगे। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नाव गए। चोरों को पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुँचे। उन्होंने व्यापारी की नाव में तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया और सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी, उसने भी वहाँ बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपने माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा